मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केमठ, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल सामान्य अध्ययन के रूप में उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। भगवती चरण वर्मा यशस्वी उपन्यासकार हैं, जिनका जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ था और मृत्यु 5 अक्टूबर 1981। व्यवसाय से लेखक, राष्ट्रीयता इनकी भारतीय शिक्षा बीए एलएलबी उच्च शिक्षा इलाहाबाद से इन्होंने प्राप्त किया। इनके प्रमुख विधा जिसमें इन्होंने महारत हासिल की, उपन्यास, कहानी, नाटक। इनका उल्लेखनीय सम्मान जो मिला वह पद्म भूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब आइए देखते हैं सामान्य परिचय के रूप में। भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर गांव में हुआ था। वर्मा जी ने, जो वर्तमान में प्रयागराज कहलाता है, पुरातन समय में इलाहाबाद के नाम से था, वहां से बीए एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और प्रारंभ में कविता लेखन किया। फिर उपन्यासकार के नाते विख्यात हुए। 1933 के करीब प्रतापगढ़ के राजा साहब भदरी के साथ रहे। 1936 के लगभग फिल्म कारपोरेशन कलकत्ता में कार्य किया। कुछ दिनों विचार नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन इन्होंने किया। इसके बाद बंबई में फिल्म, कथालेखन तथा दैनिक नवजीवन का संपादन किया। फिर आकाशवाणी के कई केंद्रों में कार्य किए। बाद में 1957 से मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र साहित्यकार के रूप में लेखन किए। चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण और भूले बिसरे चित्र पर साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। साथ ही पद्म भूषण तथा राज्यसभा की मानद सदस्य भी प्राप्त किए थे। इनका कार्यक्षेत्र प्रारंभ में कविता लेखन, फिर उपन्यासकार के नाते विख्यात। 1936 में फिल्म कारपोरेशन कलकत्ता में कार्य किए। विचार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन संपादन किया। इसके बाद बंबई में फिल्म तथा लेखन तथा दैनिक जीवन का संपादन किया। आकाशवाणी के कई केंद्रों में कार्य किए। 1957 से स्वतंत्र लेखन एवं चित्रलेखन उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण और भूले बिसरे चित्र पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण तथा राज्यसभा की मानद सदस्यता प्राप्त किए। भगवती चरण वर्मा और हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारत के इतिहास के बदलते हुए स्वरूप से प्रभावित था। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव साहित्य में भी आया। भारत में औद्योगिकीकरण का प्रारंभ होने लगा था। आवागमन के साधनों का विकास हुआ। अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव बढ़ा और जीवन में बदलाव आने लगा। ईश्वर के साथ साथ मानव को समान महत्व दिया गया। भावना के साथ साथ विचारों को पर्याप्त प्रधानता मिली। पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ और छापे खाने के आते ही साहित्य के संसार में एक नई क्रांति हुई। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा। पूरे देश में और हर प्रदेश में हिंदी की लोकप्रियता फैली और अनेक अन्य भाषी लेखकों ने हिंदी में साहित्य रचना करके इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे देखते हैं इनके द्वारा की गई रचनाएं जो प्रकाशित हुए हैं, उनकी रचना। उपन्यास
पतन 1928, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, इसमें मार्क्सवाद की आलोचना की गई थी। अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर आई, सामर्थ और सीमा 1962, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, युवराज चुंडा, सबही नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973, धुप्पल, चाणक्य, क्या निराश हुआ जाए, ये इनके सभी उपन्यास हैं। कहानी संग्रह इनके हैं मोर्चाबंदी, कविता संग्रह है मधुकण, जिनका प्रकाशन 1932 में हुआ। तदंतर 2 और काव्य संग्रह, प्रेम संगीत और मानव, निकले। प्रेम संगीत और मानव 2 का प्रकाशन हुआ। नाटक में इन्होंने भी कुछ अपने हाथ आजमाए हैं। वसीयत, रुपया तुम्हें खा गया, सबसे बड़ा आदमी इनके द्वारा रचित नाटक है। संस्मरण इनके हैं अतीत के गर्भ, जो का बहुत प्रसिद्ध हैं। साहित्य लोचन, साहित्य के सिद्धांत रूप, साहित्य के क्षेत्र में इनके साहित्य लोचन के रूप में इन्होंने रचना की है। भगवती चरण वर्मा की कुछ रचनाओं के मुख्य अंश या उनकी विशेषता नीचे पंक्तियों में देखते हैं। चित्रलेखा का अंश है ये। चित्रलेखा न केवल भगवती चरण वर्मा को एक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने वाला पहला उपन्यास है, बल्कि हिंदी के उन विरले उपन्यासकारों में भी गणनीय है जिनकी लोकप्रियता बराबर काल की सीमा को लांघती रही है। चित्रलेखा की कथा पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। पाप क्या है, उसका निवास कहाँ है, इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए महाप्रभु रत्नांबर के 2 शिष्य श्वेतांक और विशाल देव क्रमशः सामंत बीजगुप्त और योगी कुमार गिरी की शरण में जाते हैं और उनके निष्कर्षों पर महाप्रभु रत्नांबर की टिप्पणी है, संसार में पाप कुछ भी नहीं है, यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। इसी के संदर्भ में उनकी दूसरी रचना है टेढ़े मेढ़े रास्ते, जिनका प्रकाशन 1948 में हुआ था। यह एक बृहद उपन्यास था जिसे हिंदी साहित्य के प्रथम राजनीतिक उपन्यास का दर्जा मिला। टेढ़े मेढ़े रास्ते को उन्होंने अपनी प्रथम शुद्ध भौतिक गद्य रचना माना है। इसमें मार्क्सवाद की आलोचना की गई है। इसके जवाब में रांगे राघव ने सीधा सादा रास्ता लिखी थी। यह था भगवती चरण वर्मा जी का सामान्य परिचय, जिसमें उनकी रचना है, बहुत सारे फिल्म कार्यक्षेत्र, संपादन, लेखन के कार्य भी किए, साथ ही उनके नए रूपों में अपने उपन्यासों को दिया। उनके टेढ़े मेढ़े रास्ते ही जैसे बताया गया है कि पहला राजनीतिक उपन्यास का दर्जा मिला, साथ ही इनको पद्म भूषण तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, जो साहित्य के श्रेष्ठ में महत्वपूर्ण सम्मान है, सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।